मुख्यमंत्री साय ने 7 प्रमुख कंपनियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्ट प्रदान किया। इनमें डेटा सेंटर, सीमेंट, सेमीकंडक्टर एवं जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर ऊर्जा उपकरण निर्माण, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल और डेयरी प्रसंस्करण क्षेत्रों में अग्रणी कंपनी शामिल है। मुख्यमंत्री ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ तेजी से उभर रहा और राज्य में निवेशकों के लिए रेड कार्पेट बिछा हुआ है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन सहित दक्षिण भारत के कई बड़े उद्योगपति, निवेशक और कारोबारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ ने निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ ने निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि की है, जिसमें हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के 7 प्रमुख कंपनी के 9575 करोड़ रुपए से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। हैदराबाद की पावन भूमि में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट में मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, जिनका उद्बोधन अभी हम सभी लोगों ने सुना, आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के सीएसआईडीसी के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, सीआईआई तेलंगाना के अध्यक्ष सम्मान्य श्री एम गौतम रेड्डी जी, सीआईआई छत्तीसगढ़ के चेयरमैन आदरणीय श्री बजरंग गोयल जी, हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, इन्वेस्टमेंट कमिश्नर श्रीमती रितु सेन जी, हमारे वाणिज्य उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार जी, सभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के आमंत्रण में पधारे सीआईआई के पदाधिकारीगण, उद्योगपतिगण और हमारे वाणिज्य उद्योग विभाग के छत्तीसगढ़ से आए सभी अधिकारीगण और मीडिया के बंधुगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और छत्तीसगढ़ के आमंत्रण पर आप सब लोग यहां पर पधारे हैं। हमारे सीआईआई के पदाधिकारीगण, हमारे उद्योगपति बहनों और भाइयों, आप सभी को मैं हृदय से आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। और छत्तीसगढ़ के विषय में विस्तार से रितु सेन मैडम बताई हैं, लंबाई चौड़ाई तक भी बता दी है, एक एक चीज विस्तार से बताई हैं। और उद्योग नीति के विषय में भी हमारे रजत कुमार जी बताए हैं, जैसा कि हमारे मंत्री जी ने कहा है। और वास्तव में छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल में बसा है, बीचों बीच बसा है और बहुत सुंदर प्रदेश है। एक जो परसेप्शन था कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है, पूरे देश में छत्तीसगढ़ कहने से ऐसा लोगों को लगता था, लेकिन अब वो भी बात नहीं है। आप सबको मालूम है कि डबल इंजन की सरकार के कारण आज छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने में हम लोग कामयाब हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ में आप कहीं भी, कितनों समय भी, रात में भी, कहीं भी आ जा सकते हैं। आज ऐसा छत्तीसगढ़ हो गया है, प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत सुंदर छत्तीसगढ़ है। मतलब धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। अनेकों वाटरफॉल्स हैं वहां पर, अबूझमाड़ जैसा लंबा चौड़ा फॉरेस्ट है। 44% भूभाग छत्तीसगढ़ का वनों से आच्छादित है, तो बहुत ही सुंदर प्रदेश है। और खनिज संपदा भी भरपूर है, लोहा, कोयला, बॉक्साइट
सब कुछ छत्तीसगढ़ में है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं और वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। हमारे एक वक्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो वास्तव में छत्तीसगढ़ के लोग बहुत भोले भाले और बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ है और एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई है। हमारे यहाँ पर वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं लखनलाल देवांगन जी और हमारे विभाग के सभी अधिकारी हैं। सब लोगों ने एक अच्छी उद्योग नीति बनाई है जिसकी सराहना सब तरफ हो रही है। देश और विदेश में भी हम लोग उद्योग नीति को लेके गए हैं, जापान, साउथ कोरिया वगैरह लेके गए हैं और बहुत कम समय में करीब 8 लाख करोड़ का MOU हुआ है और धरातल में काम भी चालू हो गया है। तो ऐसी स्थिति है और मैं जब बोलता हूँ उद्योग के विषय में तो अभी हमारे कई उद्योगपति अपना अनुभव यहाँ पर शेयर किए कि 6 महीना में किस तरह से उनका उद्योग वहाँ पर खड़ा हो गया। तो मैं भी एक चीज बोलता हूँ कि एक इंदौर के उद्योगपति हैं जिनकी ससुराल भिलाई में है और वो ससुराल आए और हम लोगों की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इतने प्रभावित हुए कि उद्योग के लिए वहां पर भूमि पूजन करके वापस गए। तो ये आज हमारी उद्योग नीति में है। वहां पर कई तरह के इंसेंटिव का प्रावधान है, बी स्पोक की नीति है, सिंगल विंडो सिस्टम है और किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों की बड़ी अच्छी टीम है और किसी भी तरह से आप लोगों को न NOC लेने में न कुछ में कोई परेशानी नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरप्लस बिजली है, पानी है, कभी वहां पर मजदूरों का हड़ताल नहीं होता है। लॉजिस्टिक के हिसाब से भी देखें तो आज बीच में होने के कारण सब तरफ एयर से भी आप घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में देश के किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। भारतमाला में आपका रायपुर से विशाखापट्टनम, रायपुर से आपका धनबाद वो जुड़ रहा है। कार्गो की सुविधा हम लोग रायपुर से दे रहे हैं। तमाम तरह की ये सुविधा है और इसलिए हम तो सारी जानकारी हमारे अधिकारियों ने दिया है। हम तो मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को आमंत्रित करने आए हैं कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ आए। आप लोगों को किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगी। वहां पर निवेश करें और मिलकर हम लोग छत्तीसगढ़ का भी विकास करें और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, तो उसमें सबका योगदान बहुत आवश्यक होगा और आप लोगों का तो रोल बहुत बड़ा रहने वाला है। तो छत्तीसगढ़ को भी विकसित करने के लिए हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसमें उद्योग का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो आप सबसे मैं मुख्यमंत्री के नाते आग्रह करूंगा कि आप सब लोग छत्तीसगढ़ आए, पधारें, वहां पर देखें, निवेश करें। किसी भी तरह से आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, आप लोगों को खुशी ही होगी। और मैं समझता हूँ सारी जानकारी रितु मैडम और रजत बंसल जी दे दिए हैं, इसलिए और किसी तरह से मुझे उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में रेड कारपेट बिछा हुआ है, आप सब लोगों का स्वागत है। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोग आज इस इन्वेस्टर कनेक्ट में पधारे, आप सब लोगों का छत्तीसगढ़ के तरफ से अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं और छत्तीसगढ़ के तरफ से आप सब लोगों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रण देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय तेलंगाना। Thank you so much, sir. Thank you so much. जी, आगे बढ़ते हैं एंड
We would now proceed towards offering the invitation letter to our investors who have committed towards their investment. And इसी के लिए I would request our dignitaries on the stage कि वे सामने पधारें. और सबसे सर्वप्रथम आने वाले हैं from the company Hypernext Data Center Limited, and ये सेक्टर है डेटा सेंटर का, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट दी है for about 4,200 crores, generating the employment of 250 employees. And requesting Shri Harsh Makwanji, CEO, and Shri Vinish Kumarji to join us on the stage and accept the invitation letter. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Then requesting our next company, Fee Grade and Company Private Limited. It's a cement plant sector, have committed for the investment of 2,912 crores.